कंप्यूटर के भाग। मेन कंप्यूटर सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर की सभी क्रियाओं को नियंत्रित और लागू करता है। इस यूनिट के पिछले भाग में लगे केबल के जरिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर आदि को बीच संबंध स्थापित किया जाता है। हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क भी इसी यूनिट के अंदर होते हैं। इसके दो रूप होते हैं, डेस्कटॉप टाइप और टावर टाइप। मॉनिटर, कंप्यूटर का मॉनिटर टेलीविजन की तरह होता है जिसके पर्दे पर चित्र दिखाई देते हैं। वे छोटे छोटे बिंदुओं से बने होते हैं जिनका पिक्सेल कहा जाता है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव सूचना संग्रहित करने के लिए कंप्यूटरों में डिस्क इस्तेमाल होते हैं। डिस्क के प्रकार हार्ड डिस्क तथा फ्लॉपी डिस्क होते हैं। हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की अस्थायी संग्राहक होती हैं, जबकि फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क फ्लॉपी डिस्क की तुलना में आकार में बड़ी तथा गति में तीव्र होती हैं। माउस, यह हाथ में पकड़े जाने वाला एक साधन है जिसके द्वारा कीबोर्ड का इस्तेमाल किए बिना कंप्यूटर को नियंत्रित किया जाता है। प्रिंटर, यह इसके द्वारा किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर पर प्रिंट किया जाता है। इसके कई प्रकार के होते हैं जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर की प्रिंटिंग तकनीक में लेजर प्रिंटर सर्वोत्तम मानी जाती है। लेजर प्रिंटर एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह ही होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह लिखित डॉक्यूमेंट पर फोटोग्राफ करने के बजाय आकृति बनाने में लेजर बीम का प्रयोग करता है। स्कैनर एक ऐसा साधन है जो एक फोटोग्राफ के प्रतिबिंब को कंप्यूटर में सीधा ही संचित कर सकता है। यह एक फोटोग्राफी मशीन की तरह कार्य करता है। फर्क सिर्फ यह है कि एक पेपर पर कॉपी बनाने की जगह यह कंप्यूटर में फोटोकॉपी बनाता है। तो ये था कंप्यूटर का कुछ भाग सब। अब हम कंप्यूटर के नेटवर्किंग के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्किंग। हम लोगों ने सुना होगा। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग माने कंप्यूटर जाला, संगणक जाला कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने की उन्नत तकनीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग दो प्रकार की होती है, लोकल एरिया नेटवर्क तथा वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा एक ही बिल्डिंग में रखे सभी कंप्यूटरों को जोड़ा जाता है, जैसे निजी विश्वविद्यालय, परिसर, निजी कार्यालय आदि। जबकि वान के द्वारा एक बड़े क्षेत्र में रखे कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है, जैसे शहर के सभी निजी कार्यालयों के बीच। भारत में इंडोनेट नामक बड़े कंप्यूटर नेट की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य भारत के प्रमुख शहरों के निजी कंप्यूटरों को जोड़ना है। अब है कंप्यूटर की भाषाएं, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। संगणक जो होते हैं कंप्यूटर, उनकी अपनी भाषाएं होती हैं। वह हमारे भाषाओं को नहीं समझ सकती, इसलिए उन्हें एक विशेष प्रकार की भाषाओं का कंप्यूटर ही समझ पाती है।
तो कंप्यूटर के आविष्कार से लेकर अब तक 3 प्रकार की भाषा प्रयोग में लाई जाती है। मशीनी भाषा, इसको मशीन कोड कहते हैं। असेंबली भाषा, इसको असेंबली कोड कहते हैं। तथा उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा यह वह भाषा है सिर्फ जो एक और शून्य के समूहों से बनी होती है और जिसे कंप्यूटर सीधे समझ सकता है। मशीन भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं। एक आदेश ऑपरेशन कोड, दूसरा स्थिति कोड 0 व 1 के क्रमों में ही व्यक्त किए जाते हैं। मशीनी भाषा चूंकि मशीन की संरचना से निर्धारित होती हैं, अतः एक कंप्यूटर की मशीनी भाषा दूसरे कंप्यूटर की मशीन भाषा से भिन्न होती हैं। असेंबली लैंग्वेज या असेंबली भाषा, असेंबली भाषा मशीन भाषा में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए खोजा गया है। इसमें मशीन कोड के स्थान पर न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया गया, जिन्हें मानव मस्तिष्क आसानी से पहचान सकता था। प्रत्येक संकेत के लिए मशीन कोड भी निर्धारित किया गया, पर असेंबली कोड से मशीन कोड में परिवर्तन का काम कंप्यूटर में ही स्थित एक प्रोग्राम के जरिए किया जाने लगा। और तीसरा, उच्च स्तरीय भाषा। सबसे पहले उच्च स्तर की भाषा के लिए आईबीएम ने 1857 में कोशिश की और उसका परिणाम फोर्ट्रान के रूप में 1857 नहीं 1957 में कोशिश की और फोर्ट्रान नामक उच्च भाषा को बनाया। इसके पश्चात कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल, PL1, PL2, कोराल, लोगो, सी, लिस्प, प्रोलाग आदि सैकड़ों उच्च स्तरीय भाषाओं की विकास हो चुकी है। इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में एक समानता है कि लगभग सभी में अंग्रेजी को वर्णों एवं इंडो अरेबियन अंकों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी अरेबिक अंकों का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं जैसे कुछ उच्च भाषा सब जो है, जैसे हो गया कि फोर्ट्रान। फोर्ट्रान विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्राम भाषा है, जिसका विकास JW बैकस के द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर IBM के द्वारा 1957 में किया गया था। यह अंग्रेजी के शब्दों फार्मूला ट्रांजिशन का संक्षिप्त रूपांतरण है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान में उन स्वरूपों का व्यापक प्रयोग किया जाता है जो कि बीजगणितीय सूत्रों से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम फार्मूला ट्रांजिशन रखा गया। कोबोल अंग्रेजी शब्दों के कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूपांतर है। कोबोल सरकारी या वाणिज्यिक दफ्तरों में होने वाले 10 संसाधनों के लिए सबसे उपयुक्त प्रोग्रामन भाषा है। बेसिक अंग्रेजी के शब्द बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूपांतरण है। इसकी एक विशेषता यह भी थी कि इसे असेंबल के बजाय इंटरप्रेटर के रूप में बनाया जाता है, जिसकी सहायता से प्रोग्राम में निहित आदेशों को लाइन दर लाइन निष्पादित किया जा सकता है, जबकि फोर्ट्रान या कोबोल में पहले पूरा प्रोग्राम कंप्यूटर में डाला जाता है और यदि प्रोग्राम ठीक हुआ तो उस पर आगे कार्रवाई होती है। बेसिक आजकल संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक प्रचलित भाषा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अलगोल अंग्रेजी के शब्द एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूपांतरण है। इसे मुख्यतः जटिल बीजगणितीय गणनाओं में प्रयोग हेतु बनाया गया। एल्गोरिथम का अर्थ होता है जटिल समस्याओं के निश्चित समाधान हेतु रचा गया तार्किक विधान। कोमाल यह अंग्रेजी के शब्दों
कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूपांतरण है। यह पास्कल से बहुत मिलती जुलती भाषा है जिसे माध्यमिक स्तर के स्कूल के विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु बनाया गया है। पास्कल कंप्यूटर विज्ञान की योजनाबद्ध पद्धति पर बनाई गई अलगोल भाषा को परिवर्धित करके बनाया गया था। इसमें संरचनात्मक प्रोग्रामन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है जिसके प्रोग्रामन में सहूलियत हो सके। पास्कल तथा बेसिक में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पास्कल में सभी वेरिएबल्स को पहले ही परिभाषित किया जाना जरूरी है। पास्कल का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटरों में ज्यादातर किया जाता है। तो ये सब कुछ भाषा थे कंप्यूटर के। इसके अलावा भी कई भाषा है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, ये सब आधुनिक भाषा सब है। लेकिन ये जो भाषा सब है तो इसके बारे में हम लोग जान लिए कंप्यूटर के भाषा के बारे में। लाइनक्स हो गया, ये सब सभी भाषाएं ही है कंप्यूटर का। तो अब हम लोग जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट विश्वव्यापी नेटवर्क है जिसमें लाखों इंटरनेट कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है या एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका इतिहास थोड़ा समझ लेते हैं कि 1960 में पेंटागन, अमेरिका को रक्षा विभाग ने एक परियोजना शुरू की जिसका नाम था ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, जो नेटवर्क के रूप में काम करती थी। 1969 में इसे ARPANET का नाम दिया गया। ARPANET के दो भागों में बांटा गया, जिसे ARPANET जो नागरिकों के उपयोग हेतु आरक्षित रखा गया और MILNET जो सैनिकों के लिए आरक्षित रखा गया। जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का जन्मदाता पिता कहा जाता है। इंटरनेट के लिए आवश्यक जरूरतें। इंटरनेट से जुड़ने के लिए निम्न उपकरणों सॉफ्टवेयरों की आवश्यकता पड़ती है: मोडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर तथा सॉफ्टवेयर। अब कुछ इंटरनेट से शब्दावली है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वेब ब्राउजर, इंटरनेट पर www माने 3 गो W प्रयोग वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है। प्रमुख वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, क्रोम इत्यादि है। वेब पेज, इंटरनेट पर मौजूद हर दस्तावेज वेब पेज कहलाता है। इसमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ध्वनि, चित्र सम्मिलित हो सकते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका विकास 1979 में टिम बर्नर्स-ली ने की थी। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका आविष्कार आर टॉमलिंसन ने 1971 में किया। इसके द्वारा किसी भी प्रकार का संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर करने का मतलब। डोमेन नेम, कुछ डोमेन नेम है जैसे .edu एजुकेशनल पर्पस के लिए, .com कमर्शियल पर्पस के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस के लिए, .gov गवर्नमेंट के लिए, .net नेटवर्किंग के लिए, .int इंटरनेशनल के लिए, .in इंडिया, .us यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इत्यादि। ये सब डोमेन नेम है जो वेबसाइट को खोलने के लिए यूज किए जाते हैं। इंटरनेट का शब्द संसार, इंटरनेट में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे सर्विस प्रोवाइडर, ये कंपनियां जो आम उपभोक्ताओं को इंटरनेट संबंधी सेवाएं देती हैं। स्पैम अर्थात जंक ईमेल का या ईमेल का कचरा। स्पैम के तहत ऐसे ईमेल को रखा जाता है जो अवैध, फर्जी तथा धोखाधड़ी पूर्ण होते हैं। व्यक्तिगत ई पते इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होते।
बैंडविड्थ ध्वनि, दृश्य और डिजिटल संचार के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तारों की सूचना ले जाने की क्षमता को बैंडविड्थ कहते हैं। बाउड एक संगणक से दूसरे संगणक तक जिस गति से अंकीय संचार होता है उसे मापने की इकाई को बाउड कहते हैं। क्रैश किसी कंप्यूटर या उसकी हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए कार्यक्रम का अचानक खराब हो जाना या समाप्त हो जाना क्रैश कहलाता है। वेरोनिका यह वह प्रोग्राम है जिसके पास गोफर के जरिए पहुंच होती है। इस सेवा के तहत किसी भी तरह के चित्र और फिल्म देख सकते हैं। ब्लॉग इंटरनेट पर व्यक्तिगत पत्रकारिता को ब्लॉग कहा जाता है। कोई भी व्यक्तिगत अपने विचारों और जानकारियों के प्रसारण हेतु इंटरनेट को अपना माध्यम बना सकता है। ब्लॉग संकेंद्रित अनेक साइटें बेहद लोकप्रिय हो गई हैं। वेब होता है वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके अंतर्गत इंटरनेट पर बातचीत का प्रावधान है। इसे सरकार दूरसंचार कानून में संशोधन करके कानूनी मान्यता प्रदान कर चुकी है और अब कॉल सेंटर व्यवसाय में ज्यादातर बातचीत वेब से होती है, वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से होती है। एफटीपी इसका पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इस सेवा के जरिए किसी भी फाइल का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये सब इंटरनेट में यूज होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द सब थे। इसके अलावा भी बहुत से शब्द हैं, जैसे हो गया कि हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। ऐसी सूचनाएं जो प्रिंटर के सहयोग से कागज पर छपती है उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, जबकि वह सूचना जो कंप्यूटर में या किसी संग्रहित उपकरण में मौजूद होता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। टास्क बार प्राय विंडोज स्क्रीन पर सबसे नीचे स्थित होता है। यह वह क्षेत्र है जहां स्टार्ट, क्विक लॉन्च, सिस्टम ट्रे इत्यादि बटन स्थित होते हैं। कर्सर एक टिमटिमाता हुआ लंबवत लकीर होता है जो स्क्रीन के काम क्षेत्र में वन की तरह दिखता है। चिप यह सिलिकॉन का बना होता है जिस पर एकीकृत परिपथ बने होते हैं। ई कॉमर्स कंप्यूटर तथा इंटरनेट सेवाओं का उपयोग कर किसी व्यवसाय को संचालित करना ई कॉमर्स कहलाता है। फिशिंग इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना फिशिंग कहलाता है। डाउनलोड किसी नेटवर्क में किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से डाटा या सूचना को स्थानांतरित करना डाउनलोड कहलाता है। अपलोड किसी नेटवर्क में डाटा या सूचना को स्थानीय कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर या सर्वर आदि को भेजने की प्रक्रिया को अपलोड कहते हैं। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यह पूर्व लिखित प्रोग्राम, प्रदत्त प्रोग्राम, आंकड़ा तथा संबद्ध सूचनाओं का डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाने और वहां से वापस लाने का कार्य संपादित करती है। माइक्रो प्रोसेसर यह कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्यों का नियंत्रण करने वाला सिलिकॉन चिप है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली। इसमें सूचनाएं अत्यंत कॉम्पैक्ट रूप में स्टोर की जाती है। इसे केवल पढ़ा जा सकता है और इसमें सुरक्षित सूचनाओं को कंप्यूटर द्वारा पढ़ा तो जा सकता है, किंतु फ्लॉपी की तरह इसमें कोई भी सूचना स्टोर करने का कार्य केवल लेजर बीम के द्वारा ही हो सकता है। डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग यह मुद्रण तथा कंपोजिंग की नई तकनीक है। इसमें कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग एवं कंपोजिंग का कार्य पूरा करके पृष्ठ को लेजर प्रिंटर की सहायता से छापा जाता है। स्कैनर के माध्यम से इसमें चित्र, ग्राफ आदि छापे जाते हैं। एप्लीकेशन कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले या किए जा सकने वाले कार्य को एप्लीकेशन कहते हैं। असेंबली किसी प्रोग्राम का मशीन कोड में परिवर्तन असेंबली होता है। बैक स्पेस
संसूचक को पीछे की ओर ले जाने वाला कंप्यूटर कीबोर्ड की एक की। ऑल्ट कंप्यूटर की कीबोर्ड की एक की है जिसके साथ कोई अन्य की दबाने से उसकी कार्य को बदला जा सकता है। बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई गलती जो उस प्रोग्राम को भली प्रकार से चलाने में बाधा डालती है, बग कहलाती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसके भाग इस प्रकार होते हैं: मेमोरी यूनिट, गणितीय प्रक्रिया यूनिट जिसे एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं, और नियंत्रण यूनिट जो अंकों को सही अंतरण और प्रभाव पर नियंत्रण रखता है। सेंट्रल कंट्रोल सीटीआर कंट्रोल कंप्यूटर की कीबोर्ड की एक की जिसे दबाए रखते हुए अन्य की दबाकर विशिष्ट कार्य के लिए कमांड दिया जाता है। कर्सर स्क्रीन पर आदेशानुसार विचरण करने वाले संकेत जो टाइप होने वाले अक्षर का स्थान दर्शाता है। डेटाबेस वह डाटा जो कंप्यूटर में संचित हो और जिसे विभिन्न प्रयोक्ता प्रयोग में ला सके। डीबेस बड़े पैमाने पर डाटा संग्रहण और प्रसंस्करण की सुविधा से युक्त प्रोग्राम को डीबेस कहते हैं। डिस्क प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की बनी सपाट गोल प्लेट जिस पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी होती है। इस प्लेट पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सूचना संचित की जाती है। फीड कंप्यूटर में सूचना दर्ज कराना फीड कहलाता है। फाइल कंप्यूटर में डाली गई सूचना का अभिलेख जो किसी संख्या या अक्षर टाइप करके खोली जाती है, फाइल कहलाती है। फॉन्ट विभिन्न आकार और आकृतियों के अक्षरों का सेट को फॉन्ट कहते हैं। इनपुट डिवाइस सूचना प्रविष्ट करने के माध्यम को इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड। मेन्यू आदेशों के विकल्पों की सूची जिसके परिचालक स्वयं मार्गदर्शन प्राप्त करता है, मेनू कहलाता है। वर्ड प्रोसेसर शब्दों को संबोधित करने वाला अर्थात शब्द मिटाने, जोड़ने, शब्दों में सुधार करने, शब्दों का स्थान बदलने तथा अन्य संपादकीय कार्य करने वाले कंप्यूटर का प्रोग्राम वर्ड प्रोसेसर होता है। टेक्स्ट एडिटर इसका कार्य डिस्क अथवा टेप पर पहले से लिखा टेक्स्ट आधारित सूचनाओं को परिवर्तित करना, उनमें सुधार करना तथा नवीन सूचनाओं को जोड़ना, पूर्व लिखित सूचनाओं को पूर्णतया हटा देना आदि काम होता है। चिप्स यह सिलिकॉन की बनी होती है, इस पर लाखों इलेक्ट्रॉनिक घटक उकेरे जा सकते हैं। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट यह एक ही चिप पर बना एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो बहुत से पुर्जों का कार्य एक साथ कर सकता है। टर्मिनल ये युक्तियां जिसके माध्यम से कंप्यूटर उपयोगकर्ता का कंप्यूटर से संपर्क बना रहता है। ये युक्तियां कुंजी, पटल, स्क्रीन, माउस आदि। सर्फिंग इंटरनेट के संजाल में से सूचनाओं को खोजना अथवा विभिन्न साइटों पर भ्रमण करना सर्फिंग कहलाता है। हाइपरलिंक वेब पेज का वह विशेष शब्द या चित्र जिस पर माउस का बटन दबाने से व्यक्ति इंटरनेट के एक साइट से दूसरे साइट पर पहुंच सकता है, हाइपरलिंक होते हैं। ब्राउजर यह सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए इंटरनेट में प्रवेश किया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग किसी कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से जुड़कर इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करना क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें वर्ल्ड वाइड वेब, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि, वेब ब्राउजर, ईमेल, ऑनलाइन बैकअप आदि शामिल होते हैं। ऑप्टिकल माउस यह माउस कैमरा एवं डिजिटल क्रियान्वयन तकनीक का प्रयोग करता है जिससे लाइट द्वारा माउस की स्थिति की पहचान होती है। इसमें माउस बॉल या रोलर का प्रयोग नहीं होता है। होम पेज इंटरनेट का आरंभिक पेज जहां से इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला
संजाल के विभिन्न स्थलों तक पहुंचा जा सकता है। होम पेज कहलाता है। रिमोट कंट्रोल, इसका अर्थ किसी यंत्र या उपकरण पर उसको छुए बिना किसी दूसरी दूरी से ही नियंत्रित करना है। टीवी के रिमोट कंट्रोल में यह नियंत्रण अवरक्त किरणों के द्वारा किया जाता है। तो ये सब हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं थे। अब जो है भारत में जो कुछ सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित काम जो हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL पहली कंपनी थी जिसे जन सामान्य को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध करवाई। भारत में इंटरनेट 1987-88 में आया, परंतु आम लोगों को यह 15 अगस्त 1995 में उपलब्ध हुआ। डाटा इन इंटरनेट डोमेन भारत की नई इंटरनेट नीति का नाम है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहे जाते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग बैंक चेक में किया जाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र द हिंदू है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली का है। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। फिर अगले क्लास में सरकारी मनोरंजन के सरकारी कंप्यूटर संगणक समान ज्ञान में आप लोगों को नए संगणक के नए विषय वस्तु से परिचय कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।